यार मैं रोता नहीं हूं। मैं कहता हूं ठीक है आ जाओ, फिर दो दो हाथ कर लेने। पेड़ पालो, जो बाबा जी कहते सन, पेड़ पालो, पेड़ पाले। मैं तुसी भी अपने दलाल रखो अवाम की अदालत में, हम भी रखते हैं। बाकी अली नकवी साहब आए हुए हैं, ये कितने सालों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि जी वो आप उलमा के साथ बैठे, तो मैं एग्री कर गया हूं बैठने के लिए, लेकिन बड़ों के साथ एग्री कर गया हूं बैठने के लिए, लेकिन बड़ों के साथ। ये जो डॉक्टर साहब है ना, पीएचडी स्कॉलर साहब, ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में बरेलवी मकतब फ़िक्र का एक क्लेम है कि इस वक्त सबसे बड़ा हमारा स्कॉलर यही बंदा है। इस वक्त सबसे बड़ा हमारा स्कॉलर यही बंदा है। इस वक्त सबसे बड़ा हमारा स्कॉलर यही बंदा है, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामने मोहतरम, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के लिहाज से हमने इस चीज़ को वाज़ेह किया कि उसने और जो देवबंद के मुफ्ती तारिक मसूद हैं, इन दोनों ने एक गेम चला रखी है मुनाजरे के लिहाज से कि ऑनलाइन मुनाजरा, और कभी जो है वो जी जहलम आ जाएं, ये कर लें वो कर लें। तो इस एतबार से इनकी गुफ्तगू जो है वो आपस में हो ही नहीं रही। आपस में सिर्फ ये है कि जी आ जाएं आप, वो कहते हैं जी मेरा ये मौजू होगा, ये कहते हैं जी नहीं मेरा ये मौजू होगा, और आपस में इस तरह की गुफ्तगू इनकी चल रही थी। तो बहरहाल हमने इस चीज़ का ऐलान किया कि चूँकि उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से मुख्तलिफ़ जवाबात इसको दिए गए, लेकिन ये इतना हट दरम शख्स है कि ये फिर भी 2-4 दिन के बाद, ये नहीं कि एक मरतबा बल्कि बारहा जो है ये काम कर चुका है कि इसको जवाब दिया जाता है, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद फिर उसी टॉपिक को उठाकर ख़ुसूसन जो है वो औलिया इज़ाम की तरफ जो चीज़ें मंसूब हैं उनको उठाकर उनकी तरफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके और गलत चीज़ें मंसूब करना, और फिर अवाम अहले सुन्नत को एक अजीब सी इस्तराबी कैफ़ियत में मुब्तला करना, ये इसका वतीरा बन चुका है, इसकी आदत बन चुकी है। तो हमने इस चीज़ को वाज़ेह किया कि उलमा अहले सुन्नत के बारहा जवाब देने के बावजूद भी अगर तुम ये कहते हो कि जी मुझे जवाब नहीं मिलता और क़यामत तक का टाइम है, और इस तरह की तुम गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हो, और फिर इसने कंजुल उलमा के लिहाज से ये कहा कि जी डॉक्टर जलाली दिफ़ा करो इन 5 इबारात का, तो ये सारी चीज़ें जो तुमने वज़ा की हैं और जी ये सारे गुफ्तगू तुम करते हुए नज़र आते हो, तो इस एतबार से हमने कहा कि हम हर चीज़ का जवाब देने के लिए हाज़िर हैं और हम हर चीज़ का जवाब तुम्हें देंगे, लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है कि तुम ऑनलाइन बैठ जाओ। तुम सामने नहीं आना चाहते तो कम से कम जो है वो ऑनलाइन ही हमारे सामने बैठ जाओ। तुम जो सवाल करोगे इंशाअल्लाह तबारक तआला हम उसका जवाब देंगे। लेकिन अभी तक देख लीजिए, इसके मुक़ल्लिदीन हो या कोई भी हो, कोई भी जवाब नहीं आया। अब हम इसको एक जो है वो बड़ी ऑफ़र करना चाहते हैं, और ऑफ़र ये है कि इस बात पर तो इसके मुक़ल्लिदीन भी एग्री करेंगे, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत अक़ल है तो वो इस चीज़ को एग्री करेंगे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ऑनलाइन वो आता है, वो आ जाए। हमने कहा था वो कंजुल उलमा का नाम लेकर ये वाज़ेह करे कि ठीक है वो आ जाएं, तो हम जो हैं वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके लिहाज से भी गुफ्तगू करवाने के लिए तैयार हैं। और अगर वो ये कह दे कि जी वो किसी को लिख कर दे दे, किसी को ज़िम्मेदार मुकर्रर कर दें, तो फिर हम इसके लिए भी तैयार हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ज़िम्मेदार मुकर्रर करेंगे और वो पूरी ज़िम्मेदारी का ऐलान करेंगे कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ से फ़लाँ नुमाइंदा मुकर्रर है, वो आएंगे और फिर जवाब जो है वो जितने भी इसके एतराज़ात हैं जवाब दिए जाएंगे। ये हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला पर जो एतराज़ात करता है, जो दाता साहब रहमहुल्लाह ताला की किताब से ये अपनी तरफ से कह रहा होता है ये गुस्ताखियाँ हैं, तो फिर हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को वाज़ेह करेंगे। तज़किरतुल औलिया या जितने भी ये इश्कालात वाज़ेह करने की कोशिश करता है उसके जो है वो जवाबात दिए जाएंगे, कुरान और हदीस से जवाबात दिए जाएंगे। वैसे भी अवामुन्नास की अदालत में मुकदमा पेश हो जाएगा तो वो ख़ुद ही समझ जाएंगे कि असल में कुरान और हदीस का के मनहज पर कौन चल रहा है और कौन शैतानी लश्कर है कि जो आज उम्मत पर मुसल्लत कर दिया गया है। अब जो है वो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर इस पर भी वो नहीं आना चाहता तो कम अज़ कम इस बात पर आ जाए
कि कोई मौजू वो मुकर्रर कर ले, 10 सवाल वो अपने मौजू के लिहाज से करे, 10 हम अपने मौजू के लिहाज से करेंगे। वो एक मौजू का इंतखाब करे, हम एक मौजू का इंतखाब करेंगे। वो 2 मौजू रखना चाहता है, वो 3 रखना चाहता है, वो 4 रखना चाहता है, 5 रखना चाहता है। जितने मर्जी मौजू वो कहे जी मैं 5 रखना चाहता हूँ, मैं 10 मौजू रखना चाहता हूँ, वो 10 मौजू रखे। हम भी दूसरी तरफ 10 ही मौजू रखेंगे। जितने वो मौजू रखेगा हम उतने मौजू रखेंगे, जितने वो सवालात रखेगा हम उतने सवालात रखेंगे। तो मैं अपनी तरफ से जो हम ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि 10 सवालात, एक मौजू रखना चाहता है तो एक मौजू पर 10 सवालात कर ले, 2 मौजू रखना चाहता है तो 10 सवालात 2 मौजू पर रख ले, यानी एक मौजू पर 10-10 सवालात रखे, उसके जवाबात दे दे। आगे क्रॉस टॉकिंग हो, अवाम उन्नास के सामने दोनों बात करें। वो जब सवाल करेगा तो हम उसके जवाबात दें, फिर जब हम सवालात करें तो वो कुरान और हदीस से उसके आगे जवाबात दे। और जो वो मौजू रखना चाहता है, जिस एतबार से रखना चाहता है, वो अपने मौजू का ऐलान कर सकता है। अगर एक मौजू के ज़िमन में वो कई मौजू रखना चाहता है तो ये भी हम इजाज़त दे रहे हैं, और ये फ्री हैंड है, और ये कोई भी नहीं करेगा जो बातिल परस्त हो। तो अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक से हम हक़ परस्त हैं, हम अक़ीदा अहले सुन्नत से हमारा ताल्लुक़ है। अगर ये शख्स अपने आप को ये समझता है कि ये हलाल ली है, इसको कोई चीज़ आती है और ये कुरान और हदीस को लेके चल रहा है, तो फिर इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये सीना तान क्या है और सामने आके कहे जी आओ मेरे से सवाल करो, मैं इंशाअल्लाह तबारक तआला जवाब दूंगा। ये क्या बात हुई कि अवाम उन्नास में से किसी का कोई कारोबार है, किसी का कोई कारोबार है, वो उठ के आएँ जी वो इससे सवालात करें जिनको कुरान और हदीस का पता ही नहीं है। ये जो कुछ मर्जी झूठ बोलता रहे, हदीस की जो मर्जी तशरीह करता रहे, उन बेचारों को आगे क्या पता है कि ये हदीस की जो तशरीह कर रहा है ये असल में उम्मत में किसी ने की भी है कि नहीं की। अब ये उम्मत में से जो किसी ने तशरीह नहीं की होती, वो कुरान की भी तशरीह कर रहा होता है, वो हदीस की भी तशरीह कर रहा होता है। जब कोई आलिम बैठेगा, सही मानों में जो आलिम है वो जब इसके सामने बैठेगा, फिर जब ये कोई कुरान और हदीस की गलत तशरीह करेगा, फिर इसको बताएगा कि उम्मत में किसने तशरीह की है। उम्मत में तो जो मुहद्दिसीन हैं उनकी आरा तो इस हदीस के एतबार से जो उन्होंने तशरीह की है वो ये बनती है, और तुम 1400 साल बाद आ जाके ये तशरीह कर रहे हो। तुम जो सारी उम्मत के ख़िलाफ़ जा रहे हो, तुम किस बेस पर सारी उम्मत के ख़िलाफ़ जा रहे हो? कौन सी तुम्हारे ऊपर वही उतरी है, कौन से तुम्हारे ऊपर इल्हामात आते हैं? तो इससे मुझे ये भी बात याद आ गई। फिर इसका जो मनपसंद मौजू है कश्फ़ व इल्हाम का, वो भी रख ले। कश्फ़ इल्हाम का मौजू रखना चाहता वो रखे, दाता साहब रहिमहुल्लाह ताला के लिहाज से मौजू रखना चाहता वो रखे, बायज़ीद बुस्तामी रहिमहुल्लाह ताला के लिहाज से मौजू रखना चाहता है वो मौजू रखे। जो मौजू ये चाहता है कि जी गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से मैं आगे उसके ज़िमन में आगे सारे मौजू रखूँगा, उसके ज़िमन में रख ले। हम भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुस्ताख़ रसूल के एतबार से आगे ज़िमन के अंदर मौजू रखेंगे और इस चीज़ को साबित करेंगे कि मिर्ज़ा गुस्ताख़ रसूल भी है, गुस्ताख़ सहाबा भी है, गुस्ताख़ अहले बैत भी है, गुस्ताख़ औलिया भी है, और इंशाअल्लाह तबारक तआला कुरान और हदीस से हम साबित करेंगे। ये कोई जो है तरीका नहीं है कि उलमा अहले सुन्नत जवाब दें। उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला ज़ाहिद महमूद जलाली साहिब ने इसको जवाबात दिए हैं, बाकायदा जवाबात दिए हैं, लेकिन जो है ये बिल्कुल भी उसकी तरफ से खामोश है, उस तरफ से, और इशारतन तज़किरा कर भी जाएगा लेकिन फिर भी खामोश रहेगा। और 4 दिन के बाद जो जवाब दिया होता है उस जवाब का जवाब नहीं देता, उसको छेड़ता नहीं है, बल्कि उसी बात को दोहराता है। तो इस वजह से हम ये ऐलान करेंगे बार बार बाज नहीं आ रहा तो सामने बैठ जाए। सामने बैठ के जब गुफ्तगू होगी तो हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो के अवाम उन्नास के सामने आ जाएगी और इस तरह भी कैफियत भी ख़त्म हो जाएगी। और मैं आखिर के अंदर ये वाज़ेह ऐलान कर दूँ, इसके जितने मुक़ल्लिदीन हैं हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर इतना बड़ा दौर, और फिर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर खैरुल कुरून में से हैं, और फिर सबसे बेहतर दौर है फिर ताबईन का दौर। तो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चीज़ें मनसूब नहीं की गई? माअज़ल्लाह मौजू रिवायात जो वज़ा की गई सरकार की तरफ मनसूब करके असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब की गई, फिर ताबईन की तरफ। तो इसी तरह ही औलिया इज़ाम की तरफ चीज़ों को वज़ा किया गया। जब वो किताबों के अंदर मौजूद हैं तो ये भी किताबों के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल ये सवालात करेगा, हम इसके जवाबात देंगे। फिर इसके मुक़ल्लिदीन के लिहाज से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस एतबार से, चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब परेशान होते थे कि मैं दीन की दावत देता हूँ, आगे कबूल करने के एतबार से जब आप परेशान होते थे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वाज़ेह फरमान आता था कि ए मेरे महबूब आप बिल्कुल परेशान ना हों, आप पर सिर्फ पहुंचा देना है। तो उलमा भी अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो
तो इसको तो बेचारे को इल्म का अलिफ नहीं पता कि असल में इल्म होता क्या है, और ये आ गया है सिर्फ उर्दू किताबें चंद पढ़ के जी मुझे सारा कुछ पता, बाकी सारी उम्मत गलत है, मैं अकेला मिर्ज़ा जो हूँ वो ठीक हूँ। और ये दज्जाल ज़माना शख्स, कज़्ज़ाब शख्स, अजीब किस्म के झूठ ये मुहद्दिसीन पर बांधता है, ये आइमा पर बांधता है, ये औलिया इज़ाम पर बांधता है। तो इस वजह से इसके जो मुक़ल्लिदीन हैं, उलमा का काम है सिर्फ पहुँचा देना। जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप परेशान ना हों, आप पर सिर्फ पहुँचा देना। इसी तरह सरकार के जो वारिस हैं, जो वरसा हैं, उनका भी ये काम है कि वो सिर्फ पहुँचा दें और उम्मत की रहनुमाई करें, उनका काम ख़त्म हो जाएगा। आगे जो इसके मुक़ल्लिदीन जिस तरह आवाम है वो जाने और इनके काम जाने। अगर ये हक़ को नहीं पहचानते और हक़ को कबूल नहीं करते, अगर उस दौर के अंदर सरकार की दावत के बावजूद अगर कोई मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ मिलता है, अगर कोई अबू जहल अबू लाहब के साथ मिलता है, और फिर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बावजूद कोई मुअतज़िली बन जाता है, किसी का ताल्लुक़ क़दरिया से होता है, किसी का ताल्लुक़ मुजस्सिमा से होता है, किसी का मुशब्बिहा से होता है, इस तरह के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से जो बातिल थे उनके साथ उनके ताल्लुक़ कायम हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़र्क भी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहुँचता। ना औलिया इज़ाम को कोई फ़र्क है, ना आइमा मुहद्दिसीन को कोई फ़र्क है, ना हमारे अकाबिरीन को कोई फ़र्क है। अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से वो अल्लाह की जन्नतों में आज भी आराम फरमा रहे हैं। तो इसी तरह उलमा का ये मामला क़यामत तक चलता रहेगा। अवामुन्नास की रहनुमाई के लिए उलमा काम करते रहेंगे। इस तरह के दज्जाल और कज़्ज़ाब शख्स भी आते रहेंगे, क्योंकि दुनिया बक़द्र एफ़र्ट है, दुनिया जो है आजमाइश है। तो इसी तरह उम्मत की आजमाइश होती रहेगी कि उम्मत दज्जाल के साथ मिलती है या उलमा इस्लाम के साथ मिलती है। और अगर इस तरह के दज्जाल के साथ मिलेगी तो अपनी ख़राबी उनके ख़ुद जो है वो लिहाज से वो देखेंगे, और अगर उलमा इस्लाम के साथ वो मिल जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से वो अपनी कामयाबी दुनिया व आखिरत में ख़ुद देख लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।